नमस्ते दोस्तों। एसएससी जीडी की जीएस की सेकंड प्रैक्टिस सेट में आप सभी को स्वागत है। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो मैं आपको बताऊं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, ए आर जयकर, विठल भाई पटेल। तो आपको बताऊं कि केंद्रीय विधानसभा की स्थापना होती है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1919 के तहत, जिसको चेम्स फोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। तो जिसकी पहली अध्यक्ष बनाई गई थी, सर फेडरिक वाइट, सर फेडरिक वाइट को बनाई जाती है। 1921 से 1925 तक रहती है। उसके बाद में 1925 के बाद हमारे पहले भारतीय बनते हैं विठल भाई पटेल। विठल भाई पटेल रहते हैं 1925 से 1930 तक रहती है। उसके बाद 1930 में इस पद से रिजाइन मार देती है। उसके बाद में स्वराज पार्टी की स्थापना सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के साथ बहुत बड़ा उनकी भूमिका निभाई जाती है। बहुत बड़ा सहयोगी के रूप में काम करते हैं विठल भाई पटेल। और उसके बाद में साल 1933 में, यानी कि 1933 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, 1933 में इनकी जिनेवा में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है विठल भाई पटेल को। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो ये वो बनाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? तो कौन होगा? सशस्त्र विद्रोह, युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, यानी कि इंटरनल डिस्टरबेंस। तो किस आधार पर? तो आपातकालीन के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, तो आपातकालीन के लिए एक आर्टिकल्स आती है 352, यानी कि 352। आप लोग जानते होंगे कि आपातकालीन की जो आर्टिकल्स आती है वो 352 आती है, और इसके आधार पर राष्ट्रपति पूरे देश में आपातकालीन की घोषणा कर सकती है। आपातकाल जो है वो पूरे देश भर में 3 आधार पर लगाई जा सकती है: सशस्त्र विद्रोह, युद्ध और बाह्य आक्रमण। ये 3 आधार पर लगाई जा सकती है। आंतरिक अशांति, यानी कि इंटरनल डिस्टरबेंस के इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर नहीं लगाया जा सकता। इंटरनल डिस्टरबेंस यानी कि आंतरिक अशांति को इस जगह से हटा करके इसके जगह पे एक नया शब्द दिया गया, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह यहाँ पे दिया गया। कब दिया गया? इसको चेंज कर दिया गया संविधान में 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक अशांति को हटा करके सशस्त्र विद्रोह यहाँ पे ऐड किया गया, और कहा गया कि राष्ट्रपति जो आंतरिक आपातकालीन की घोषणा करते हैं, तो कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के लिखित सूचना पर ही पूरे देश भर में राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा कर सकती है। ऐसा क्यों कहा गया? कहा गया इसलिए क्योंकि साल 1975 में 25 जून के दिन इंदिरा गांधी के कहने पर ही पूरे देश भर में उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने पूरे देश भर में राष्ट्रपति की घोषणा कर दी थी। तो उसके बाद उस दिन को, यानी कि 25 जून 1975, जब आपातकालीन लगा था पूरे देश भर में, तब हाहाकार मच गया था। तब 25 जून को इस पूरे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाई जाती है। ये मोदी सरकार ने ऐसा डिसीजंस लिए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक अशांति पर, बाह्य आक्रमण पर आपातकालीन नहीं लगाया जा सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि सेबी अधिनियम पारित हुआ था। सेबी एक्ट वाज पास्ड इन 1956, 1962, 1992, 2013। तो सेबी अधिनियम पारित हुआ था। मैं आपको बताऊं कि सेबी की जो स्थापना की गई थी, सेबी की स्थापना किया गया था 12 अप्रैल 1988 को। जबकि सेबी अधिनियम 1992 के तहत सेबी को एक वैधानिक मान्यता दे दी गई थी। इसकी जो मान्यता जो है वो दे दी गई थी, वैधानिक मान्यता दे दी गई थी। सेबी की हेडक्वार्टर की बात करते तो इसकी हेडक्वार्टर मुंबई में है, और सेबी की अभी वर्तमान जो अध्यक्ष है उसका नाम है माधवी पुरी बुच।
सेबी की फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा 1992। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष था। Who among the following was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution? ड्राफ्टिंग कमेटी पांडुलेखन समिति जिसको मसौदा समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, जिसकी गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, जिसकी अध्यक्ष बनाया गया था बी आर अम्बेडकर को, जिसमें एक अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य हुआ करते थे। तो अध्यक्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। 6 अन्य सदस्य हुआ करते थे, कौन कौन? बी आर अम्बेडकर एक हो गए, उसके बाद में शाह अब्दुल्ला थे, के एम मुंशी थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन माधवराव जो कि बाद में बी एल मित्रा के स्थान पर आए थे, और उसके बाद में डीपी खेतान जिसके जगह पर बाद में टीटी कृष्णामाचारी आए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि आपका ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो इंडियन होम रूल की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1905 में। किसने किया था जी? श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में की थी इंडियन हाउस की, जिसको बाद में नाम हो गया इंडियन होम रूल सोसाइटी। क्या हो गया? इंडियन होम रूल सोसाइटी। श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में मैं आपको बताऊं तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा एक पत्र प्रकाशित होती है जो कि लंदन से होती है, जिसका नाम रहता है द इंडियन सोशोलॉजिस्ट। क्या नाम रहता है? इंडियन सोशोलॉजिस्ट नाम रहती है, जो कि श्यामा जी कृष्ण वर्मा के द्वारा वो प्रकाशित किया जाता है लंदन। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला था। तो हाथी का दांत पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला था। तो हाथी का दांत जो आपका मिला था वो आपका कहाँ से मिला था? तो आपका लोथल से मिला था। मैंने आपको चर्चा किया था कि लोथल से आपको मिला था, हाथी के दांत मिला था। उसके बाद में अगर मैं बताऊं तो लोथल से और क्या आपको मिला है जी? तब कहेंगे लोथल से और आपका मिला है घोड़ा की हड्डियां के साथ मिला था। लोथल से ही आपका लोथ मतलब कि लोथ मतलब खेल शतरंज के खेल के साथ मिलते हैं। उसके बाद में आपका मिलते हैं चावल के छिलके मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर, जिसको व्यापार केंद्र नहीं बोलते थे, उसकी मिला था। हड़प्पा की अगर बात करते, इसमें हड़प्पा की भी चर्चा किया गया है, तो हड़प्पा की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो हड़प्पा की सबसे पहले खोज जो किया था वो आपका किया था दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा की खोज जो किया था वो दयाराम साहनी ने किया था 1921 में रावी नदी के किनारे, जो कि आपका पड़ता है पाकिस्तान में। हड़प्पा से क्या क्या मिलता है जी? तो आप कहें कि ये 5 किलोमीटर के परिधि में फैला हुआ है। यहाँ पर आप देखिएगा तो ग्रिड से बनी पद्धति नगर मिलती है। आप कहेंगे सब दफनाने के साक्ष्य यहाँ पे एविडेंस देखने को मिलती है। अच्छा, हड़प्पा से ही आपको जो है वो कपास के खेती के साक्ष्य मिलते हैं। आप कहेंगे सुरक्षा दुर्ग मिलते हैं। यहाँ से आपका मुद्रा बनाने के सेलखड़ी, जो पाउडर नहीं होता था वो उसके साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा की अगर मैं बात करता हूँ तो कालीबंगा का मतलब क्या होता है? कालीबंगा का मतलब होती है काले रंग की चुड़िया। काले रंग के जो कि 1951 से 1951-52 में इसको खोजा गया था। क्या उसका नाम है? अमलानंद घोष। क्या बोलते हैं? अमलानंद घोष ने इसको खोजा था। हालांकि बाद में इसको बीके थापर ने खुदाई करवाया था 1960 में। किसने करवाया था? 1960 में। तो कालीबंगा काले रंग के काले रंग की चूड़ी पहनता था, और घघरा पहनता था। घघरा चोली नहीं होता, तो घघरा पहनता। तो घग्गर नदी के किनारे है। और घग्गर कौन पहनता है? जो राजा आदमी होता है। तो राजा आदमी कौन होता है? राजस्थान में होता है 1953 में। अमलानंद घोष और बीके थापर ने 1960 में इसकी खुदाई करवाई थी। लोथल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि लोथल से आपका छिलका मिला था, आपका चावल के छिलका मिला था। हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। हाथी के दांत से बनी मेसोपोटामिया के मोहर मिले थे। 3 युगल समाधि मिले थे। शतरंज के खेल के साक्ष्य मिले थे। घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिले थे। आपका बंदरगाह मिले थे। आपका व्यापार नगर मिले थे। सफाई के प्रतीक जो आपका मतलब कि लघु जो मोहनजोदड़ो आप कह सकते हैं वो होता है।
धौलावीरा की अगर हम बात करते हैं तो धौलावीरा से आपका क्या क्या मिलती है जी, तो आप कहेंगे धौलावीरा, धौलावीरा से आपका कुछ नहीं मिलता। धौलावीरा से जो जो धरती पर पानी रहती है, वाटर मैनेजमेंट जो होती है, ड्रेन सिस्टम जो होती है, बहुत ज्यादा क्लियर मिलती है। उसके बाद में सुनामी के साक्ष्य भी मिलते हैं। वन वाले धौलावीरा को आपका किसने खोया था, तो आप कहेंगे जगत क्या धौलावीरा से कौन खोया, 1967 में। कौन, 1967 में आपका धौलावीरा को खोजा गया था। किसको खोजा गया था, 1967 में। और किसने खोया था, तो आप कहेंगे आर एस विस्ट ने। किसने, आर एस विस्ट ने, लूनी नदी के किनारे। कहाँ पे, लूनी नदी के किनारे 1985 में। धौलावीरा को 1985 में खोजा गया था। वनवाली की अगर मैं बात करता हूँ तो ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको ऐसे ले लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे ये है ही नहीं। यहाँ पे जो थोड़ा सा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, जाकर खोजा गया था धौलावीरा को, खोजा गया था आपका धौलावीरा को खोजा गया था 1985 में। क्या, 1985 में। कहाँ पे जी, आप कहेंगे 1985 में खोजा गया था। मैं आपको दे दूंगा ये, आप इसमें देख लीजिएगा। 1985 में खोजा गया था। कहाँ खोजा गया था, तो आप कहें कि 1985 में। कहाँ पे, आप कहें कि 1985 में। चलिए मैं आपको इस कलर का प्रयोग करता हूँ। 1985 में, 1985 में, 1985 में इसको खोजा गया था। क्या हुआ था, 1985 में खोजा गया था धौलावीरा को लूनी नदी के किनारे आर एस विशिष्ट ने। और वनवाली, वनवाली को आपका खोजा गया था 1974 में। कहाँ पे, 1974 में इसको खोजा गया था। कहाँ पे, 1974 में खोजा गया था आपका आपका किसके, आर एस विशिष्ट, वनवाली के द्वारा आर एस विशिष्ट के द्वारा हरियाणा में। कहाँ पे है, ये हरियाणा में है, फतेहाबाद में। आर एस विस्ट, क्या उसको बोलते हैं, आर एस विस्ट के द्वारा। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा लोथल। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था। साम्यवादी राज्य सरकार जिसको बोला जाता है सीपीआई, सीपीआई बोला जाता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना एम एन राय ने सबसे पहले 1920 में ताशकंद में किया था। कहाँ पे किया था, एम एन राय के द्वारा 1920 में ताशकंद में किया गया था। भारत में इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप कहेंगे भारत में इसकी स्थापना जो कि पुनः स्थापना किया गया था 1925 में कानपुर में किया गया था। पहले तो आपका हुआ था ताशकंद में किया गया था, लेकिन अब जो किया गया वो आपका 1925 में कानपुर में किया गया, जिसके पहले मुख्यमंत्री बनाया गया ई एम एस नामोन्द्री पाद को बनाया गया। किसको बनाया गया, नामोन्द्री पाद को बनाया गया। तब जो है वो इसका गठन जो हुआ था वो आपका सरकार जो रही थी, हालांकि 1957 से लेकर के 1959 तक रही थी। तब पूछ रहा है कि यहाँ पे गठन किया गया था, आप कहेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, तब 1957 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसकी जो बात करते हैं तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करते हैं तो ये भाग 5 में आर्टिकल्स 148 से लेकर के 151 में, जिसकी नियुक्ति आर्टिकल्स नंबर 148 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो राष्ट्रपति इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरा जिम्मेदार। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की मैं बात करता हूँ तो आप कहेंगे कि ये गुप्त काल में होती है। गुप्त काल में एक गुप्त शासक रहती है जिसका नाम रहता है कुमार गुप्त, और कुमार गुप्त जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करती है। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय को इतना ज्यादा प्रसिद्धि को देखकर किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ था, और 1193 में, साल 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने कुल कितनी सीट जीती।
तो लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने कुल कितनी सीटें जीती? तो आप कहेंगे बीजेपी ने जो जीती वो आपका 240 जीती। कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो वो कांग्रेस जो जीती वो आपका 99 सीट जीती। एसपी जो जीती वो आपका 37 जीती। और तृणमूल कांग्रेस जो था वो आपका 29 सीट प्राप्त हुआ। जो बीजेपी की जो सहयोगी था वो एनडीए, उसने प्राप्त किया था 292, जिसमें 240 जो था वो आपका बीजेपी के। अगला नंबर क्वेश्चन है एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर क्वेश्चन है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित संचालित नाव की पहली शुरुआत किस नदी में हुई? तो भारत की पहली सौर ऊर्जा का मतलब कि सूर्य के बारे में बात कर रहा है, कुछ सूर्य के बारे में, सौर ऊर्जा मतलब सूर्य के बारे में, तो वो सरयू नदी पर है। कहाँ पे है? सरयू नदी पे। भारत की यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश, आप इसको रिलेट करिए, जो फ्रांस है वो। तो देखिए यूपीआई स्वीकार करने वाला, यूपीआई स्वीकार करने वाला यूरोप देश, तो फ्रांस जो है वो आपका, फ्रांस से कैसे रिलेट करिएगा? आप कहें कि जो फ्लाई ओवर जो होती है उसके ऊपर से कोई भी गाड़ी चलती है तो यू से यू ऊपर हो जाएगा यूरोपीय देश में फ्रांस। और यूपीआई स्वीकार करने वाला, दोनों का आप यू की मात्रा देख सकते हैं। स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड, मतलब कि रिकॉर्ड 1000 दिन तक बिताने वाला आपका है ओलेग कोनोनेंको, जो कि आपका रूस का एक वैज्ञानिक है। तो ओलेन कोनोनेंको, आप ऐसे ही इसको याद रखिए कि स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड, स्पेस में सबसे ज्यादा जो जो बिताता है वो कान से बहरा हो जाता है। तो कोनो नेको। और वो जब आता है तब वो क्या करता है, मतलब ऐसा टाइप का कुछ, मतलब बैठा हुआ रहता है, रूसा टाइप का रहता है, रूस मतलब रूसल टाइप का रहता है, जो रूसते नहीं है ऐसे टाइप के रहते हैं। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ था? तब आपके भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन आपका संबलपुर उड़ीसा में हुआ था। देखिए इसको ऐसे याद करिए कि जो भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन, स्किल मतलब कोई क्वालिटी होती है, तो कोई क्वालिटी में आप सीखने वाले हैं उड़ने का क्वालिटी, यानी कि संबलपुर। संभल जाइए मतलब कि स्किल स्किल सीखिएगा तो आप संभल जाइएगा, या तो फिर उड़ने की क्वालिटी आप सीखिएगा, तो संभल जाइएगा तो फिर उड़ जाइएगा। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत बेंगलुरु में हुई थी, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज्यादा आगे है। और दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल का नाम भीष्म है, जो कि आपका एयरफोर्स जो संचालित करेगी। और आपका भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट जो है वो अनामिका राजी बने। तो भारतीय नौसेना की पहली हेलीकॉप्टर पायलट, तो हेलीकॉप्टर की पायलट आपका बने अनामिका राजीव को बनाई गई है। तो चलिए यहाँ पे हमारी जो है वो कंप्लीट होती है। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।